हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल मेंस को मद्देनज़र में रखते हुए कुछ प्रश्नों का सेट लेकर आया हूं, जिसमें पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कहता है कि उत्तोलक के सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने, आइजैक न्यूटन ने, माइकल फैराडे ने और गैलीलियो गैलीली ने। तो इसका सही जवाब उत्तोलक की खोज आर्किमिडीज ने किए थे। आर्किमिडीज ने उत्प्लावकता की खोज भी की थी, है ना। सर आइजैक न्यूटन ने बल के नियम का खोज किया और माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन के नियम की भी खोज की। साथ ही साथ गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की। चलिए, दूसरा प्रश्न कहता है अग्निशमन यंत्र के रूप में किस कार्बन यौगिक का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड? तो अग्निशमन यंत्र के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का अणुसूत्र CCl4 होता है, जिसे पायरीन के नाम से भी जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड पहला ऑप्शन में दिख रहा है, जिसका अणुसूत्र CO2 होता है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे दुनिया भर में फैलने वाली बीमारी के रूप में जाना जाता है? स्थानिक, एंडेमिक को, महामारी, एपिडेमिक को, विश्वव्यापी, पेंडेमिक या विकिरण स्पोरेडिक को? तो दुनिया भर में फैलने वाली बीमारी के रूप में विश्वव्यापी पेंडेमिक को जाना जाता है। अभी फिलहाल में चर्चा में भी है कोरोना महामारी, कोरोना पेंडेमिक, है ना। तो इसे पेंडेमिक के रूप में जाना जाता है। चौथा प्रश्न कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति या भारत के गृह मंत्री? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। पांचवा प्रश्न, ब्रह्मोत्सव त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में? तो ब्रह्मोत्सवम त्योहार आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में। छठा प्रश्न, विश्व हाथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 12 मार्च को, 12 अगस्त को या 14 अप्रैल को? तो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। किस दिन को? 12 अगस्त को। सातवां प्रश्न, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, काराकोरम श्रेणी या राकापोशी? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य राकापोशी पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी स्थित है। आठवां प्रश्न, किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? साबरमती, लूनी, माही या ताप्ती? तो नर्मदा नदी की हैंडमेड के रूप में ताप्ती नदी को जाना जाता है।
किस नदी को? ताप्ती नदी को जाना जाता है। चलिए 9वां प्रश्न, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में या पंजाब में? तो चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। 10वां प्रश्न, रोडोप्सिन जिसे दृष्टि बैगनी भी कहा जाता है, रोडोप्सिन जिसे दृष्टि बैगनी भी कहा जाता है, मानव शरीर में कहाँ स्थित है? हाथ में, बाल में, आँख में या नाखून में? तो रोडोप्सिन जिसे दृष्टि बैगनी भी कहा जाता है, यह कहाँ पाया जाता है? तो आँख में पाया जाता है। चलिए 11वां प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? जी-शॉक, चार्ल्स लेब्रॉन, एंटोनी वैन लीवेनहॉक या कार्ल वेंडा? तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द सर्वप्रथम कार्ल वेंडा ने बनाया था, परंतु इसका सबसे पहले प्रयोग माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। 12वां प्रश्न, हाल ही में पुरुष वनडे में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी? मिताली राज, कैथी क्रॉस, चंद्रिमा शाह या क्लेयर पोलोसॉक? तो पुरुष वनडे में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला क्लेयर पोलोसॉक थी, जो ऑस्ट्रेलिया की थी। सर्वप्रथम ये ऑस्ट्रेलिया के घरेलू क्रिकेट में सबसे पहले अंपायरिंग के रूप में खड़ी हुई थी। उसके बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब मैच हो रहा था तो उसमें भी ये अंपायरिंग के रूप में खड़ी हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट 13वां प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वर्षा नहीं होती है? पर्वतीय वर्षा, मूसलाधार वर्षा, संवहनीय वर्षा या चक्रवाती वर्षा? तो भारत में संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेन नहीं होता है। कन्वेक्शनल रेन भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर होता है, जबकि भारत जो है भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। चलिए 14वां प्रश्न, मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी भू राजस्व विभाग का प्रमुख होता था? शीताध्यक्ष, लोहा अध्यक्ष, समाहर्ता या शनिधाता? तो मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में भू राजस्व अधिकारी समाहर्ता होता था। कौन? समाहर्ता। 15वां प्रश्न, पोलावरम डैम निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में या तमिलनाडु में? तो पोलावरम डैम भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ? भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में। 16वां प्रश्न, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति का संबंध निम्नलिखित में से किस रसायन से है? ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, मेथेनॉल या एथेनॉल? तो जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति का संबंध एथेनॉल से है, जिसका रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। आप जानते हैं कि जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति बनाने वाला पहला राज्य भारत के राजस्थान को जाना जाता है। सबसे पहले इन्होंने ही जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति बनाया था। 17वां प्रश्न, चंद्रभागा समुद्र तट भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल में, पुदुचेरी में,
महाराष्ट्र में या उड़ीसा में? तो चंद्रभागा समुद्र तट भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। चलिए 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी विशेषता पेरिस्कोप को बनाने में काम में ली जाती है? ध्रुवन, पोलराइजेशन, वर्ण विक्षेपण, स्कैटरिंग, परावर्तन जिसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, या अपवर्तन। तो पेरिस्कोप को बनाने में परावर्तन के नियम का सहारा लिया जाता है, ऑप्शन सी। चलिए 19वां प्रश्न, मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया, वह पादप कौन था? बीन, हिरेसियम, एटीराइनम या मक्का? तो इसका सही जवाब, मटर के अलावा मेंडल ने हिरेसियम पादप पर भी कार्य किए थे। किस पर? ऑप्शन बी, हिरेसियम पर। 20वां प्रश्न, कहता है भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु या मणिपुर? तो भारतीय रेलवे जो है मणिपुर में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है। 21वां प्रश्न, कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान या कीटों को मारने का विज्ञान? तो कीट संवर्धन का अर्थ होता है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, है ना। कीट संवर्धन का अर्थ क्या होता है? कीटों की संख्या में वृद्धि करने के विज्ञान को वर्मी कल्चर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। चलिए 22वां प्रश्न, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील, सांभर झील, सुखना झील या कामा झील? तो बिहार में अनुपम झील स्थित है। कौन ये अनुपम झील कहाँ पर है? बिहार के किस जिला में? तो कैमूर जिला में स्थित है। सांभर झील आप जानते हैं कि राजस्थान में स्थित है, जबकि सुखना झील चंडीगढ़ में। 23वां प्रश्न, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? फ्रांस, भारत, चीन या इटली? तो विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो चीन है। सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम वहीं पर पाया जाता है। ऐसे बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में होता है। चलिए 24वां प्रश्न, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? सूरत में, पूना में, कालीकट में या बड़ौदा में? तो बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह आप जानते हैं कि 1819-1920 ईस्वी में वर्तमान में गुजरात में वहाँ के शासक गायकवाड़, है ना, गायकवाड़ के विरुद्ध हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन होगा? ऑप्शन डी। 25वां प्रश्न, कौन सा महासागर अधिकतम निगमन द्वीपों से बना है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, भारतीय महासागर या अंटार्कटिका महासागर?
तो अधिकतम निगमन द्वीपों से बना महासागर कौन सा महासागर है? तो ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। आप जान लीजिए कि निगमन द्वीप क्या होता है। तो ऐसे समुद्री टीले जिनके शिखर चपटे हो निगमन द्वीप कहलाते हैं। यह समुद्री तट से नीचे स्थित होता है, अर्थात डूबे रहते हैं। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त 25 प्रश्नों का यह सुंदर सेट समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। साथ ही साथ यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे दोस्त, आपको यदि ये सेट सुंदर लगा तो आप अपने नए नए दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ यदि आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे द्वारा दिया गया प्रत्येक वीडियो आपके तक पहुँचे, आसानी से पहुँचे। चलिए, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।